We are not the biggest purchasers of Russian oil, that is China. We are not the biggest purchasers of Russian LNG. I'm not sure, but I think that is the European Union. We are not the country which has the biggest trade surge with Russia after 2022. I think there are some countries to the south. उसके दौरे पर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका का नाम लिए बिना अमेरिका को खूब खरी खरी सुनाई। सीधा सीधा ये कहता है कि उठाओ फोन और करो मोदी को और सारे मसले सेटल करो। और की बात यह है कि वो कहते हैं जी कि अब अमेरिका के अंदर ये डिस्कशन हो रही है कि चाइना तो रशिया से ज्यादा तेल लेता है एज कम्पेयर टू इंडिया, लेकिन सवाल ये है कि अमेरिकन ये कहते हैं कि वी कैन नॉट पुश और वी कैन नॉट पनिश चाइना। हम चाइना को पनिश नहीं कर सकते बिकॉज इफ वी विल पनिश चाइना तो वी विल गेट हर्ट। लेकिन इंडिया के साथ क्योंकि ट्रेड थोड़ी है तो वो एज कम्पेयर टू चाइना तो वो समझते हैं कि वी कैन डू दिस व्हाट वी हैव टू डू दिस। जो डॉक्टर जयशंकर हैं उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा इंक्रीज ट्रेड with Russia and encouraging Russian companies to engage more intensively with their Indian counterparts. कि हम जानते हैं कि कंपनीज पहले ही बहुत काम कर रही हैं भारत के साथ, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो रशिया की कंपनीज है वो और भी भारत के साथ काम करें। जो बंदा ट्रंप के कॉलर को पकड़ के हिला दे ऐसे, ट्रंप उसकी इज्जत करता है। ट्रंप इज अ टिपिकल बुली। ट्रंप को चाहिए उस टाइप का लीडर जो ट्रंप के मुंह पे उंगली डाल के ऐसे बोल दे कि बेटा निकल यहां से। यानी कि किसी देश के इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफियर करने के लिए आप टैरिफ लगा रहे हैं। ट्रंप कोई और बहाना लगाएगा, ये मैटर कुछ और है, इसका तेल से कोई लेना देना नहीं। एटलीस्ट मी इन माई लिमिटेड कैपेसिटी आई एम कन्विंस्ड ऑफ दिस। सो ये आप समझ लें कि इंडियंस जो हैं वो दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग अप या इंडियन या वेस्टर्न मीडिया जो है वो दे आर ट्राइंग टू हैव दिस कन्वर्सेशन हो रही है कि बिकॉज ऑफ द ग्लोबल डिमांड एंड सप्लाई रशियन ऑयल वाज बिकमिंग लेस एंड लेस कॉम्पिटिटिव। यानी कि रशिया जो था वो धीरे 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 उसके तेल के दाम बढ़ रहे थे और भारत ने साफ कर दिया था यूएस को और पूरी दुनिया को कि जो हम रूस से तेल खरीद रहे हैं हम इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि हमें सस्ता मिल रहा है। और भाई अगर हमें तेल सस्ता मिलेगा तो जाहिर सी बात है हम सस्ता तेल खरीदेंगे। आप कौन होते हैं हमें बोलने वाले। अब वो जो सस्ते तेल का खेल था ना वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था। रशिया ने मौका देखा और रशिया ने बोला कि ठीक है अब हमारा तेल शायद दुनिया के मामले में या दुनिया से आप अगर कंपेयर करें तो उस मामले में इतना कॉम्पिटिटिव नहीं है, चलिए हम आपको एडिशनल 5% डिस्काउंट देते हैं। तो फिर से रशिया का तेल कॉम्पिटिटिव हो गया, हमारे लिए बेहतर हो गया, राइट। तो इंडिया इसको मना नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज यह है कि देखो ट्रंप जितना धक्का दे इंडिया उसको रेसिस्ट करेगी, इंडिया रेसिस्ट करेगी। और इंडिया का एक लॉजिक है कि हम तेल इसलिए नहीं खरीद रहे बिकॉज वी वांट टू फंड अ वॉर इन यूक्रेन, नो वी आर बाइंग इट बिकॉज इट्स गुड फॉर आवर पीपल। हमारे लोगों का, जो भारत के लोग हैं, जो गरीब हैं, यहाँ पे कई लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते और अगर तेल महंगा होगा तो खाने पीने की चीजें महंगी होंगी, हर चीज महंगी हो जाएगी। अब आप एक बात बताइए साहब, अगर भारत की सरकार भारत के लोगों का नहीं देखेगी तो क्या ट्रंप देखेगा भारत के लोगों का? इनके लिए तो बड़ा आसान है ना, मत खरीदो ये मत खरीदो। भाई आपको 140 करोड़ लोग हैं भारत में, उनको संभालना है। यहां पे दोस्तों इकोनॉमिक टाइम्स ने बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दी है और यह बताया है कि इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम रिज्यूम बाइंग रशियन ऑयल फॉर सितंबर एज डिस्काउंट्स वाइडन सोर्सेस से। India's state-run refiners, Indian Oil and Bharat Petroleum, have bought Russian oil for September and October delivery, resuming purchases after discounts widened. Two company officials aware of the matter said on Wednesday the refineries halted purchases in July due to narrower discounts and after India was criticized by Washington for its purchase of Russian oil. President Donald Trump also threatened an additional 25% levy on Indian goods effective August 27 to penalize New Delhi for its continued buying of the oil. ये past की बात कर रहा है दोस्तों, इसलिए आपको past tense में लग रहा होगा, लेकिन वही चीज है, भारत ने क्लियर कर दिया। भारत ने क्लियर कर दिया। जिसको भी ये लग रहा था, कई लोग कह रहे थे अच्छा भारत ने रूस से जो ऑयल खरीदना कम कर दिया ना क्योंकि शायद भारत डर गया है। भारत, और डरने चलने की बात ही नहीं है, ये पैसे का खेल है। सिंपल, लेट्स कीप इट लेवल हेडेड। ये पैसे का खेल है। जहां पे पैसे का फायदा होगा, जहां पे आम लोगों का फायदा होगा, भारत वहां पे खड़ा हुआ है। मोदी जी वहां पे खड़े हुए हैं, साफ बोल चुके हैं। हमने जब हमें लगा, वही चीज है ना, रिफाइनर्स हॉल्टेड परचेसेस इन जुलाई ड्यू टू नैरोअर डिस्काउंट्स। अब अगर बैरल का दाम आपको मिडिल ईस्ट से इतने का मिल रहा है और रूस का सिर्फ इतना रह गया है, तो यानी कि 19-20 के डिस्काउंट से हमें क्या फर्क पड़ रहा है यार? हाउ डज इट इंपैक्ट इंडिया? लेकिन जब रूस ने बोला कि नहीं नहीं साहब ऐसा नहीं है, ये कर देते हैं हम, तो भारत ने बोला लाओ दोबारा। इसमें डर वाली बात बिल्कुल नहीं, क्योंकि टैरिफ तो लग चुके हैं ना आपके ऊपर 50%। टैरिफ लग चुके हैं, दे आर किकिंग इन ऑन 27 अगस्त। 27 अगस्त को टैरिफ किक इन कर जाएंगे। आज की तारीख में 25% है, लेकिन 27 तारीख को किक इन कर जाएंगे। 27 तारीख आने से पहले भारत ने अपना फैसला बता दिया कि साहब हमने सितंबर और अक्टूबर के लिए तेल के ऑर्डर दे दिए, हमारी कमिटमेंट हो गई, और लगाओ। तुम एक काम करो बेटा, तुम 75 या 100 कर दो, सीधा गोल गोल मत घूमो, तुम कर दो, तुम्हें जैसा करना है कर दो। और यही बात अमेरिका को अब रियलाइज होना शुरू हो गई है। जब उनसे पूछा कि भाई साहब आप रूस के ऊपर और टैरिफ लगाएंगे,
क्या आप रूस के ऊपर और टैरिफ कह रहे हैं? आपको फायदा तो हुआ नहीं टैरिफ लगाने से। टैरिफ की मार जो है उसको समझने में, उसको महसूस करने में कई साल निकल जाते हैं। आप अगर टैरिफ 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 करोगे, रूस तो आपकी बात मान नहीं रहा, आपने तो इतने साल से लगा के रखा है टैरिफ, आप और लगा दो टैरिफ, आप और 10 टैरिफ लगा दो, उससे क्या होगा? दोस्तों टैरिफ 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 करते हैं। ईरान के ऊपर इन्होंने लगाए सैंक्शंस, और दबा के सैंक्शंस लगाए। 1979 से सैंक्शंस लगाए, 1979 से लगातार सैंक्शन पे सैंक्शन पे सैंक्शन पे सैंक्शन। ईरान तो झुका नहीं। इनको ऐसा लगता है कि हजारों साल पुरानी सिविलाइजेशन भारत जैसा देश ये झुक जाएगा, क्योंकि ये बात कर रहे हैं टैरिफ की। इंटेंसिवली एंगेज करें रशिया की कंपनियां भारतीय कंपनियों के साथ। ये एक, अभी मैं आपको एक एजेंडा बता रही हूँ जो उन्होंने एक बात की। अब जब वो पहुंचे, उनकी बहुत बड़ी एक मीटिंग हुई है, और उसमें दोनों तरफ के जो है वो काउंटर पार्ट जितने भी और दोनों तरफ की टीम्स थी। अभी उनकी कहा जा रहा है कि सर्गेई लावरोव के साथ होनी है मीटिंग, और साथ में उनकी मीटिंग हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि डॉक्टर जयशंकर की मीटिंग प्रेसिडेंट पुतिन के साथ भी हो जाए। हाँ, अच्छा, अब उसमें यह है कि उन्होंने कहा कि अब देखिए ना, वो कह रहे हैं कि इंडिया जो है विद ए जीडीपी ऑफ $4 ट्रिलियन प्लस ग्रोइंग इकोनॉमी एट 7%, तो ये इतनी बड़ी इकोनॉमी के साथ आए और भी ज्यादा खुल के जो है वो हमारे साथ कारोबार करें। ये रशिया की कंपनीज को वो कह रहे हैं। मेक इन इंडिया एंड अदर सच इनिशिएटिव्स हैव ओपन अप न्यू विंडोज फॉर फॉरेन बिजनेसेस। और उनका मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया जनरेट देयर ओन डिमांड्स फ्लोइंग फ्रॉम शिफ्ट्स इन कंजप्शन and lifestyle. Each of these dimensions represent an invitation for Russian companies to engage more intensively with their Indian counterparts. अब देखिए इसके अंदर जो बात है सारी वो ये है, एक तो ये बात है कि क्या जयशंकर ने या भारत ने ये एक जवाब सोचा है, ये काउंटर किया है कि अगर जो अमेरिका है वो ये कह रहा है रशिया को कि हमारे साथ जो एंगेज करो, और जो हम कह रहे हैं यूक्रेन वॉर पे उसको बंद करो, यूक्रेन वॉर को हमारी बात मानो और सीज फायर अनाउंस करो और डील अनाउंस करो, वरना फिर हम जो है भारत पे और भी ज्यादा उसको पुश करते जाएंगे और दीवार से लगा देंगे। तो दूसरी तरफ भारत रशिया से ये कह रहा है कि और भी हमारे साथ बिजनेसेस करो, और ज्यादा कंपनियां खोलो। इसके दो मतलब, बल्कि कई एक मतलब निकल सकते हैं, लेकिन हम अभी सिर्फ अगर दो पे ही तवज्जो दें, उसमें से एक बात यह है कि उन्होंने, भारत ने ये कहा है रशिया को कि आप जो और बिजनेसेस हो रहे हैं, हम अगर तेल पे हम अगर इतना ज्यादा एम्फोसाइज ना करें, तो भी जो और ज्यादा बिजनेसेस है आप उन कंपनीज को कहें कि वो और बिजनेसेस खोलें, ताकि फिर हमारा अगर उसमें से थोड़ा सा नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है, जो कि टैरिफ की वजह से हो रहा है, कि देखिए भाई, लुक व्हाट अमेरिका इज डूइंग विद अस, इंडिया इज सेइंग दिस। मतलब अगर जयशंकर जो है वो रशिया को ही कहते हैं कि देखिए जो अमेरिका है वो हमारे साथ क्या कर रहा है, तो आप जो है ऐसा करें कि ये जो अपनी कंपनीज है उनके बिजनेसेस और ज्यादा कर दें, ओपन कर दें भारत के लिए। और ये सबसे बड़ी बात इसलिए है कि जो टैरिफ का लॉस हो रहा है, आप उसको वो इस तरह पूरा कर सकते हैं कि भाई वो ये कहेंगे कि ठीक है उधर हो रहा है तो कोई ना कोई हल तो निकालना है ना हमने, तो हम ये करते हैं कि हम ये वाले बिजनेस है। एक तो ये बात है। दूसरी ये बात वो कह रहे हैं कि जो फिर उसको बताने के लिए, अमेरिका को बताने के लिए, ट्रंप को दिखाने के लिए कि आप अगर हमारे साथ ये करें या रशिया को कुछ कर सकते हैं, तो हम भी, रशिया तो हमारा ज्यादा, खैर अमेरिका का तो रशिया पार्टनर है ही नहीं, ट्रेड तो बहुत बड़ी, लेकिन भारत ये कह रहा है कि अगर तुम कह सकते हो रशिया को, तो भाई हम तो फिर उसके डेकेड से पार्टनर है, हमारे जैसा तो पार्टनर और दोस्ती कोई नहीं रशिया और इंडिया का, तो फिर हम उससे तो और भी बहुत कुछ कह सकते हैं, जो कुछ तुम कह रहे हैं इससे भी ज्यादा बढ़ जाए। ये बात है एक तरीके से अगर देखा जाए। अच्छा, इसके अंदर जो है और भी उन्होंने बहुत सारी बातें की जिसमें साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर और ज्यादा वो किया जाए।